पठानकोट शहर में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ट्रेड यूनियन कौंसिल ने 52वीं शहीदी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली से उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा और मंगत राम पासला विशेष रूप से शामिल हुए। कोविड-19 के चलते इस साल सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए शहीदी दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके सभी नेताओं और कर्मचारियों ने 19 सितंबर 1968 को शहीद हुए साथी कर्मचारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार भारतीय रेल को निजी हाथों में सौंप रही है, जिसका हम सभी डटकर विरोध कर रहे हैं। भारतीय रेल देश की गरीब जनता और कर्मचारियों की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में सभी वर्गों को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार रेल को निजी हाथों में सौंपने के फैसले को वापस ले। शहीदों को प्रणाम करने वास्ते आया, जिन्होंने रेलवे हड़ताल के दौरान अपनी जाना दित्तियां और इस रेलवे के कामियां दी मंगां नूं और आम लोगों दी मंगां नूं मनाउण च अपना वड्डा हिस्सा पाया। मैं उन्होंने प्रणाम करता हूं। अज की स्थिति बहुत माड़ी है। जो असीं उन्होंने याद कर रहे हैं शहीदों नूं, देश के हुक्मरानां ने साडे मजदूरां ते किसानां ते चौतरफा हल्ला बोल दिता। निजीकरण का दौर चल रहा, रेलवे ते होर सारे इदारे, और जिहड़ा कोई बोल रहा उन्होंने देश धरोही कह के उन्होंने जेल च डकिया जा रहा। और मोदी सरकार बड़ी ढीठताई नाल इन्ना लम्मा झूठ बोल रही, जिहड़ा कभी हिंदुस्तान के लोग समझते सी कि शायद को ना बोल सके। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मजदूरों के सारे कानून बदलना और किसानों के उत्ते हल्ला करके उन्होंने जमीनों तो बदखल करने की तैयारी करना, मंडी की सहूलतां मुका देनियां, तो इस वास्ते बहुत भारा संकट है। 25 तरीक वाले दिन पंजाब दी सारियां किसान जथेबंदियां, मजदूर जथेबंदियां बंद कर रही केंद्र की किसान नीति के खिलाफ, और उस दिन पंजाब का पत्ता नहीं हिलेगा। असीं सारे पंजाबियों अपील करते हैं, मजदूरों को अपील करते हैं, शहीदों के नाम के उत्ते कि वो इस बंद हिस्सा लैन, ताकि ये लड़ाई नूं अगे बढ़ा के मोदी दे उस रथ नूं रोकिया जा सके जिहड़ा रथ देश के लोगों को तबाह करना चाहता है। तो मैं समझदा कि पंजाब के लोग देश की आज़ादी की लड़ाई वांग रही अगवाई कर देंगे सारे देश नूं, और अपनी जाना वार के देश की संपत्ति की साम्राज्यां तो भी राखी करनगे, और देश के जो घराने आ वो तो भी राखी करनगे, और जिहड़ा देश नूं हिंदुत्व बदलिया जा रहा, मनुवादी सिस्टम द्वारा लिया जा रहा, उसका मुकाबला करके उधम सिंह सुनाम वाला देश कायम रखांगे। राम मोहम्मद आज़ाद जिन्हें अपना नाम रखा सी, असीं उस विरासत के मालक हाँ। ये देश के वख-वख धर्मां का देश है, वख-वख जातियां का देश है, वख-वख बोलियां बोलने वाला देश है। जे कोई इनू किसी खास धर्म नाल जोड़ के बनाना चाहता है, इदू वड्डा गुनाह होर कोई नहीं होएगा। असीं इस गल दी भी देश के लोगों की राखी करांगे। सितंबर 1968 में जो हमारी एक दिन की हड़ताल थी, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, उस दिन हमारे 9 साथी शहीद हुए थे। उनमें से 5 साथी पठानकोट में शहीद हुए थे। हमारा साथी लक्ष्मण शाह, हमारा साथी देवराज, हमारा साथी गुरदीप गामा, और हमारे 4 साथी बाहर भी शहीद हुए थे। किशन गोपाल बीकानेर में, रमन आचार्य मैरानी में नेफरेल पे, परेश सन्याल न्यू बुगई गाँव में, और अर्जुन CPWD का साथी था। तो आज उनकी श्रद्धांजलि सभा हम लोग पठानकोट में हर वर्ष मनाते हैं। आज भी हमारे साथी उसको उसी जोश से मनाते हैं, लेकिन इस महामारी के चलते हुए हम इसको सारे देश भर में मना रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के एफिलिएट्स की जितनी भी शाखाएं हैं, सब अपने अपने हेडक्वार्टर्स पर इस शहीदी दिवस को मना रही हैं। लेकिन हम आज के इस शहीदी दिवस को विशेष इसलिए मानते हैं कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने भारत सरकार और रेल मंत्रालय को जो रेल निजीकरण किए जाने का, 109 रूट्स पर 150 गाड़ियां चलाने का, जो हमारे कारखानों को, उत्पादन इकाइयों का जो उन्होंने फैसला किया है कि हम निगमीकरण करेंगे और उनको बाद में निजीकरण करने के रास्ते पर चलने का प्रयास होगा, तो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ जो 14 तारीख से लेकर के और आज 19 तारीख तक हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं,
आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। लाखों लाख लोग रोज ट्वीट कर रहे हैं रेल बचाओ देश बचाओ के नाम पर प्रधानमंत्री को और हमारे जो है वो रेल मंत्री को। शाम को 8 बजे से लेकर के 10 मिनट के लिए अपने घरों की बत्तियां गुल करने वाले हैं। भारत सरकार को संदेश देने वाले हैं कि हमारे अंदर आक्रोश है, ये अंधेरा हम बहुत दिन बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तो इन सब सवालों को लेकर के आज ये संकल्प करने का दिन भी है कि अगर भारत सरकार देश को बेचना चाहती है, रेल को बेचना चाहती है, तो हम तमाम रेल कर्मचारी, ऑल इंडिया रेल फेडरेशन, इसके अलावा भी जो हमारे दूसरे संगठन हैं भारतीय रेल पर, और इनके अलावा जो हमारे 7,500 स्टेशन से ज़्यादा हैं पूरी भारतीय रेल पर, वहाँ पर हम रेल बचाओ देश बचाओ अभियान समितियाँ बना करके उसमें अपने उपभोक्ताओं को जोड़ते हुए, तमाम बुद्धिजीवियों को जोड़ते हुए, उसमें वकीलों को जोड़ते हुए, उसमें डॉक्टरों को जोड़ते हुए, प्रोफेसर्स और टीचर्स को जोड़ते हुए, जो हमारा सर्वहारा समाज है उसको जोड़ते हुए हम एक ऐसा मजबूत जन आंदोलन खड़ा करेंगे कि भारत सरकार को रेल को बेचने का जो उसका फैसला है उसको जो है वो छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारतीय रेल हमारे गरीब कर्मचारियों के लिए, गरीब देश की जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए है। हम 2.5 करोड़ लोग रोज भारतीय रेल पर यात्रा कराते हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आबादी है उतने लोगों को हम पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पहुंचाते हैं। 400-500 लोग हर वर्ष अपनी जान दे करके भारतीय रेल पर चलाते हैं। कोरोना काल में कहाँ गए थे ये जिन निजी क्षेत्र के लोग? तब हमारे रेल कर्मचारी जो है वो देश में फूड ग्रेन पहुंचा रहे थे। 10,500 गाड़ियां चला करके हम एसेंशियल कमोडिटीज को पहुंचा रहे थे। कोई भी निजी क्षेत्र के लोग, ट्रांसपोर्ट के लोग उस समय नजर नहीं आए जब हम लोग माइग्रेंट लेबर को उनके घर पहुंचाने का काम कर रहे थे, स्पेशल गाड़ियां चला रहे थे। तो ऐसे मजदूरों को, ऐसे उपभोक्ताओं को अगर सरकार परे करके सिर्फ जो है वो पूंजीपतियों को मोटा करना चाहती है या विदेशी निवेश के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपना चाहती है भारतीय रेल को, तो ये ऑल इंडिया रेल फेडरेशन कभी होने नहीं देगा। और ये शहीदों के लिए जो आज हम लोग समागम कर रहे हैं, हम समझते हैं तमाम रेल कर्मचारी आज इस बात का संकल्प लेंगे कि हम किसी भी हालत में रेल नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं बिकने देंगे। ये हमारा संदेश होगा और इस पर हम लड़ाई की परिकल्पना करते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।